तो सब लोग एक बार जोर से पहले जयकारा लगाएंगे तब कथा की तरफ चले। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। गौर करे भैया, देखो भैया ये कहानी संग बेगमपुर नगर की है, जिस कहानी का नाम वीर एकलव्य की पावन गाथा। तो आइएगा मेरे भैया लोग, गौर करते हैं जिन्हें हम लोग वीर एकलव्य के नाम से जानते हैं, इनका बचपन में क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, इनके माता पिता का क्या नाम था। देखो भैया बताना चाहेंगे, ये कहानी संग बेगमपुर नगर की है, जहां पे एक राजा हुआ करते हैं जिनका नाम है हिरण्यधेनी, जो जाति के पासी हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, सबसे राजा अगर जो हमारे मारे गए तो पासी समाज यानी भार्गव समाज के सबसे ज्यादा राजा मारे गए। लखनऊ का लाखन पासी, सीतापुर का छीता पासी, हरदोई का हिरण्यकश्यप राजा बलि, लखीमपुर का बिजली पासी, जितने भी राजा हमारे ये छल बल करके मारे गए, कभी को हम लोग राजा हुआ करते थे। ध्यान देना मेरे बंधुओं, ये कहानी संग बेगमपुर नगर की है, जहां एक राजा हुआ करते हैं जिनका नाम है हिरण्यधेनी, और उनकी पत्नी का नाम है मलनी। याद रखना सब लोग कि सुनो सभी धरी ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाऊं, और वीर एकलव्य की पावन रे हम गाथा गाई सुना। सुनो सभी धरी ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाऊं, वीर एकलव्य की पावन गाथा वीराना गाई सुनाऊं। कैसे धोखा हुआ है भैया तुमको याद बताएंगे, सोया हुआ है समाज मेरा, हम उनको याद जगाएंगे। सोया हुआ है समाज मेरा, हम उनको याद जगाएंगे। दूर खड़े जो भ्राता मेरे, हम सबको याद बुलाएंगे। ऐसा ही नहीं भैया, ये बहुत ही दर्द बधी कथा है मेरे समाज के लोगों। जरा गौर करते हैं एक एक शब्द के ऊपर हमारे। कैसे दुख सहे भारी हम जान कछु ना पाए हैं, कैसे दुख सहे भारी हम जान कछु नहीं पाए हैं। हमरे इतिहास को भैया लोगन ने छिपाए हैं। हमरे इतिहास को भैया जानी लोग छिपाए हैं। समझ न पाए बातन को हमको कठिनाई बताए हैं। ध्यान देना मेरे धर्म के बंधु, याद रखिए भैया, जो आज हमारे महाराज संग बेगमपुर रहने वाले
जिनका नाम हिरण्यधेनी जाति के भार्गव, पासी समाज के हमारे महाराजा, जिनकी एक बड़ी ही सुंदर सुशील पत्नी जिनका नाम मलनी। याद रखना भैया, धीरे 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 वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हुए चले आ रहे थे। धीरे धीरे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते चले आ रहे थे। याद रखना मेरे भैया, याद रखना मेरे धर्म के साथियों, जो हमारे महाराज, क्योंकि भैया उनके घर में एक लड़का था जिनका नाम था अभियूदन, एक लड़का था जिनका नाम था अभियूदन। याद रखना मेरे धर्म के साथियों, आज अभियूदन जब धीरे 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 लला 5 वर्ष का होने लगा। जब धीरे धीरे बेटा 5 से 7 वर्ष की उम्र में पहुंचा है तो एक दिन अपनी मैया से कहने लगा, माँ अरे मैया एक हमें छोटी सी धनुष बना करके दे दो। मैया मैं धनुषधारी बनना चाहता हूँ, मैं निशानेबाज बनना चाहता हूँ। हे मैया मैं निशानेबाज बनना चाहता हूँ, मैया मुझे एक छोटी सी धनुष बना कर दे। आज मैया मलनी कहने लगी, सुनो बेटा तुम धनुष का क्या करोगे? अरे जब तुम बेटा बड़े हो जाना तो अपने पिताजी की जिम्मेदारी को लेकर के बेटा इस राज्य को संभालना होगा। अभियूदन कहने लगे, नहीं माँ मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनुषधर बनना चाहता हूँ, बहुत मैं निशानेबाज बनना चाहता हूँ। मैया बार बार समझाती रही लेकिन अभियूदन नहीं माने, और अभियूदन ने क्या किया भैया, मैया के सामने उन्होंने जिद ठान दी। तो मैया मलनी ने क्या किया भैया, एक छोटी सी धनुष बना करके दे दिया। जब मैया मलनी ने एक छोटी सी धनुष बना करके दी है तो अभियूदन छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके भैया आज उन सब बच्चों से क्या बोले हैं बिजनेस बाबू, ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया ने धनुष बनाई है, चलो खेलिया लला संजीव, मेरी मैया ने धनुष बनाई है, चलो खेलिया अपनी हाथन से धनुष को बनायो, बापी रेशम डोरी चढ़ायो, मैया ने हाथन से धनुष बनायो, बापे रेशम डोरी चढ़ायो। हाथन में गहायो है, चलो खेलिया
इधर महारानी मलनी ने अपने बेटे को धनुष बना करके दे दिया और अभियुदन भैया धीरे धीरे धनुष वहां पे खेलने लगे, यानी धनुष और तीर को भैया चलाने लगे। ऐसा ही नहीं भैया धीरे 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 कुछ उनकी उम्र आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जब कुछ उनकी उम्र आगे बढ़ती चली गई भैया, तो हुआ क्या, जब धीरे धीरे अभियुदन 15 से 16 वर्ष के बीच में पहुंचे। जब 15 से 16 वर्ष के बीच में अभियुदन पहुंचे हैं बिजनेस भैया, उसके बाद में हुआ क्या, अभियुदन को पता चला है कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को शिक्षा देते हैं। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य सभी बच्चों को शिक्षा दिया करते हैं। मैया से जाकर के कहता हूं कि मैया मुझे भी भेज दे। आज अभियुदन मैया मलनी के पास में पहुंचा और मैया मलनी से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे माँ, मैंने सुना है कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण विद्या का और गदा का, तलवारबाजी, अरे वो वहां पे हर एक चीज सिखाई जाती है। मैया मैं भी गुरुजी के पास में जाना चाहता। मैया मलनी कहने लगी, अरे बेटा तुम्हें पता है वो एक जाति के ब्राह्मण हैं, बेटा तुम वहां नहीं जाना, क्योंकि बेटा हम तुम ये चौथे वर्ण में हम लोगों को शूद्र कहा जाता है, इसलिए बेटा वो अपने गुरुकुल में तुम्हें नहीं लेंगे। अभियुदन कहने लगा, मैया ऐसी बातें क्यों करती हो, ऐसी बातें क्यों करती हो मैया, क्योंकि इंसानों में कोई जातियां नहीं होती, कोई जात पात नहीं होती। मैया मुझे जाने दो, मैं गुरुजी के पास में जाऊंगा और मैया मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। जब उनके पास में जाऊंगा माँ, तो मुझे वो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताए। मैया बार बार समझा रही है कि बेटा वहां न जाओ। अरे तुम्हें पता है बेटा, हम लोगों से लोग बहुत दूर रहते हैं, लोग बहुत दूर रहते हैं, हमको अपने पास में नहीं बिठालते हैं। अरे बेटा, अरे बेटा वहां को न जाओ, न जाओ बेटा। याद रखना भैया, अभियुदन कहने लगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो ना मैया। अभियुदन कहने लगा, माँ आशीर्वाद नहीं देना चाहती हूँ। मैया सुनो, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि माँ मैं लौट करके अब उसी दिन अपनी मनहूस शकल तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं धनुषधारी हो जाऊंगा, तब मैया लौट करके आऊंगा। तुम हमें आशीर्वाद नहीं दे रही। माँ डरते डरते आशीर्वाद नहीं दे रहे थे कि बेटा वहां ना जाओ, लेकिन भैया अभियुदन नहीं माने, हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर चुके। और इधर हस्तिनापुर में भैया गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं, कौन कौन उनके शिष्य हैं, आप लोग झांकी के माध्यम से देख रहे हैं। चलेंगे गुरु द्रोणाचार्य। हेलो, अरे गुरुकुल में अभी तो कोई भी शिष्य नहीं आया, कहाँ रह गया सब के सब। अरे अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो सभी लोग, जल्दी से आ जाओ। अर्जुन कहाँ गए सभी के सब। देखो भैया, ये गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और इनके पास में इनके 5 शिष्य आ रहे हैं। कौन कौन शिष्य हैं, सब लोग ध्यान देते रहे। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जय मंगल हो, जय मंगल हो। चलो इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम दोनों लोग बैठ जाओ। 2 2 4 और एक किधर है। कौन गुरुजी? 4 ही लोग आए हो, 5वां किधर है? भीम। हाँ, भीम खाना खा रहे थे।
खाना ये बताओ, जब गुरुकुल खुलने का समय होता तब इसको क्या भूख लगती? गुरुजी हाँ। भीम कहीं तुम चलो हम आए थे खाना खाई लें। अच्छा ऐसा करो, आवाज लगाओ उसको। अरे भीम, भीम भैया कहाँ रह गए? हाँ भैया। आओ जल्दी, धनुष बाण विद्या सीखना है हमें। अरे खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे। जल्दी से आ जाओ। ये बताओ, क्या जब विद्यालय खुलने का, गुरुकुल खुलने का समय होता है तब तुम्हें भूख लगती है? जी गुरुजी, हम कहे खाना खा ले तब जाएं। अच्छा दिन भर खाते रहते हो क्या? जी गुरुजी। आ जाओ जल्दी से। आ रहे हैं। कहाँ रह गए हो? आ रहे हैं गुरुजी, आ रहे हैं। आ रहे हो? कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी से आ जाओ। बड़ा धीरे धीरे से आ रहे हो। गुरुजी खाना खाते थे। अरे भोजन करने का कोई समय होता है? अरे हमने सोचा कुछ खा पी के तब चलें। अच्छा आ जाओ, आ जाओ जल्दी। आ जाओ, आ जाओ। इधर आओ। अरे आओ जल्दी से। बैठ जाओ भीम भैया, बैठ जाओ। बैठो। अरे भीम, जी गुरुजी। ये बताओ, तुम भोजन के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता क्या? क्यों? तुमको जो विद्या यहाँ पर सिखाई जाती है, क्या उसे ध्यान में रखते हो या भूल जाते हो? गुरुजी हाँ, वो सब खाना खाने के समय पे सब खा जाते हैं। खाना खाने के समय पर विद्या भी खा जाते हो? जी गुरुजी। अगर इसी तरह से तुम विद्या अध्ययन करते रहे और विद्या को भूलते रहे, तो ये बताओ, हस्तिनापुर में जो महाराज को हमने वचन दिया है वो कैसे पूरा होगा? क्या गुरुजी? जो हस्तिनापुर का राज्य है और जहां के तुम रहने वाले हो, जी गुरुजी। मैंने महाराज को वचन दिया था कि तुम लोगों को मैं बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा बनाऊंगा। ये बताओ, उस वचन का क्या होगा? ऐसे ही पूरा होगा गुरुजी। सब ऐसे- खाते जाएंगे, पूरा होता जाएगा। ये नालायक कहेंगे, जब सब खा ही जाओगे तो कैसे पूरा होगा? सुनो मेरी बात। बोलो। युधिष्ठिर, तुमको धर्मराज बनना है, यानी कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो और तुमको आगे चल करके शासन करना है। इसलिए तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदैव सत्य का मार्ग अपनाना है और भाला चलाने में तुम सबसे ज्यादा निपुण हो, तो भाले पे विशेष ध्यान देना। और भीम, जी गुरुजी। तुमको विश्व का सबसे नंबर 1 गदाधर बनना है। जैसे क्या गुरुजी? और ये मन लगा लो कि हमें गदा में विश्व में कोई भी हरा ना सके। नहीं हराएगा कोई गुरुजी। और अर्जुन, जी गुरुजी। तुम अपने मन में प्रण कर लो कि हमसे बड़ा धनुषधर इस विश्व में नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुषधर मैं बनाना चाहता हूं। जी गुरुजी। और नकुल और सहदेव, तुम लोगों को तलवारबाजी में कोई भी कभी भी ना हरा सके और शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए। और सुनो, हमारे पूर्वजों ने मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा। पहला ब्राह्मण, जी गुरुजी। जैसे कि मैं, और दूसरा क्षत्रिय यानी तुम लोग, सही कहते हो और गुरुजी। तीसरा वैश्य यानी बनिया, और चौथा हुआ शूद्र। शूद्र समाज में बाकी जितने भी बचे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिए को छोड़ करके बाकी जितने भी आते हैं सब शूद्र समाज के होते हैं। सही कहते हो गुरुजी। और शूद्रों का कार्य है हम आप लोगों की गुलामी करना, सही बात है गुरुजी। हमारी बताई हुई बातों को अमल करना, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना। सही कहते हो गुरुजी। और अगर कोई भी शूद्र बातों को नहीं मानता है तो उसे दंडित करने का अधिकार तुम लोगों को है। बिल्कुल गुरुजी। उसे दंडित करने का अधिकार तुम लोगों को है। अगर कोई भी शूद्र हमारी बातों को नहीं मानता है, सही कहते हो। हमारे सामने सर झुकाकर नहीं चलेगा, तो उसे दंडित करने का
हक अधिकार तुम लोगों को है। सही कहते हो गुरुजी। और ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, विद्या अध्ययन करना और विद्या देना, पूजा पाठ करना। बिल्कुल गुरुजी। और तुम लोगों का कार्य है यानी क्षत्रियों का कार्य है राज्य करना और हम लोगों की रक्षा करना। बिल्कुल गुरुजी। और जो तीसरा वर्ण है वैश्य, उन लोगों का कार्य है व्यापार करना, धन इकट्ठा करना, और तुमको वो जो धन इकट्ठा करें उसमें से थोड़ा कर के रूप में तुम्हें दें और दान हमें दें, और जो कुछ अंत में बचे वो अपने पास रखें। सही कहते हो गुरुजी। और जो चौथे वर्ण के हैं जिन्हें शूद्र कहा जाता है, शूद्रों का कार्य है हम लोगों की गुलामी करना। बिल्कुल गुरुजी। हम लोगों के बताए हुए मार्ग पे चलना। सही कहते हो गुरुजी। और हम लोगों से सदैव नीचे रहना। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, सही कहते हो। इतनी बात हमारी ध्यान में रखना। बिल्कुल गुरुजी। और ऐसा करो, अब हम तुमको धनुष विद्या सिखाते हैं। जैसे क्या गुरुजी? ध्यान देना भैया। आज इधर देखो अभियुदन हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर चुका है, हस्तिनापुर के लिए जा रहा है और अपनी मैया से वादा किया है कि माँ, कि हे माँ, जब तलक में धनुष बाण विद्या नहीं सीख लूंगा तब तलक मैया मैं अपनी मनहूस शकल नहीं दिखाऊंगा। आज अभियुदन धीरे धीरे चला है बिजनेस भैया। आर्य धीरे धीरे बेटा चली भयो रे मेरे लाला, कोई लीनी है सीता लगाई नी। देखो भैया, इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इधर से अभियुदन धीरे धीरे चला है बिजनेस लला। अरे धीरे धीरे बेटा चली भयो रे मेरे लाला, कोई लीनी है सीता लगाई नी। आज अभियुदन चला है भैया धीरे 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 बिजनेस भैया। अरे मन अपने सोचन लगो रे मेरे भैया, कोई मन अपने सोचन लगो रे मेरे भैया, कोई देहई सीता माई। आधी अभियुदन सोचता सोचता चला जा रहा है भैया। अरे मन सोचन पाने लगो रे मेरे भैया, कोई गुरु को शीश नहीं। आज जैसे ही अभियुदन चलता चला जा रहा है भैया, चलता चला जा रहा है बिजनेस भैया, पाठशाला के पास में मेरे लाला। जैसे ही भैया पाठशाला के पास में पहुंचा है लला बिजनेस, अरे गुरुकुल पास में जाई के मेरे भैया, कोई गुरु को शीश नवाई।
गुरुजी पाए छुई। हमरो भैया खुश रहे, मोर लल्ला खुश रहे, हमरो भैया मौजे करें। देखियो भैया का कही, बात अब इनकी बस खराब भी है। अभी उदन कह रहे हैं गुरुजी पाए छुई, यही कहते हैं हमरो भैया मौज कराए, हमरो लल्ला खुशी रहाए, हमरो भैया पढ़ाई लिखाए। इनको भैया पढ़ाई लिखाए, हम लोग जिंदगी भरी घास छोड़ ली। हाँ, हम लोग भैया जिंदगी भरी खुरपा ले ले घास छोली, और इनको भैया पढ़ाई लिखाए। गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहो। अरे गुरुजी, हाँ गुरुजी मैं बहुत बड़ी एक आस लेकर के आया हूँ तुम्हारे पास। आस लेकर के आए हो? गुरुजी मैं आपके पास में एक बहुत बड़ी आस लेकर के आया हूँ। अरे बालक, कौन सी आस लेकर के आए हो? अरे गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अपने इन 5 शिष्यों को अच्छी अच्छी विद्या दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, गुरुजी मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारा शिष्य बनने से पहले बालक तुम्हें अपना परिचय देना होगा। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है, और तुम कहाँ से आए हो, कौन सा जाति के हो? सुनो गुरुदेव, हाँ हाँ मैं संग बेगमपुर नगर से आया हूँ। हाँ हाँ मेरे पिताजी का नाम हिरंधनी, हाँ मेरी माता का नाम मलनी है, हाँ हाँ। और लोग मुझे अभ्युदन के नाम से जानते हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा, और बालक तुम्हारी जाति क्या है? अरे गुरुदेव, गुरुजी मैं आपके पास शिक्षा लेने आया हूँ। अरे बालक, शिक्षा तो हम देंगे, लेकिन पहले अपनी जाति तो बताओ कि तुम किस जाति के हो? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कौन हो? अरे गुरुदेव, हाँ हाँ। ना ही तो हम ब्राह्मण हैं और ना ही तो हम क्षत्रिय हैं गुरुदेव। अच्छा, यानी कि वैश्य हो? अरे गुरुदेव, हम वैश्य भी नहीं, हम एक पासी समाज अरे से। नालायक कहीं के, तू पासी होकर के हमारे इधर आओ, भागो। अरे गुरुदेव, हाँ अरे गुरुदेव, आप हमने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, माता का नाम बताया, तब तक गुरुजी आप नहीं कुर्सी से उठे, और जैसे ही अपनी जाति का हमने नाम बताया तो मैं 11,000 वोल्टेज लग गए। अरे बालक, तुझे ये किसने बता दिया कि मैं द्रोणाचार्य तुम जैसे शूद्रों को विद्याधन कराऊंगा? किसने बता दिया तुम्हें? मतलब गुरुजी, मतलब ये कि तू एक शूद्र होकर के हमारे इस गुरुकुल में कैसे आ गया? अरे गुरुदेव, हाँ मेरी माँ ने कहा था कि वहां मत जाना, और अरे गुरुदेव, मैं अपने मन से आया हूँ तुम्हारे पास में शिक्षा लेने के लिए। गुरुदेव, बालक, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि शूद्रों को विद्या अध्ययन करना मना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, नारी शूद्र विद्या न देताम, यानी नारी और शूद्र कभी भी विद्या के अधिकारी नहीं है। और तुम हमारे पास चल करके विद्या अध्ययन करने चले आए। जाओ, अपने घर को चले जाओ। हे गुरुदेव, हाँ, आप जो ये जाति पाति शूद्र बता रहे हैं, किसी को पासी, किसी को चमार, मेरा तो गुरुदेव आपसे एक कहना है। क्या कहना है? सुनिएगा गुरुदेव जी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। कि जग में एक ही नूर से उपजो जग संसार, हे गुरुदेव, हाँ, जिस प्रकार से आपके इन 5 शिष्यों ने अपने माँ के उदर से जन्म लिया है, अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो मैं भी उसी प्रकार से अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। अरे गुरुजी, ये जाति पाति, ये जाति पाति। अच्छा, जग में एक ही नूर से उपजो जग संसार, तुम कैसे ब्राह्मण बने, रही कही विधि बने।
हे गुरुदेव, हाँ जग में एक ही नूर से उपजो जग संसार, तुम कैसे ब्राह्मण बने, यही कही विधि बने चमान। अरे उद्दंड बालक, मैं तो समझता था कि तू एक अबोध बालक है, लेकिन तू तो बहुत ही बड़ा उद्दंड बालक है। तूने हमसे पूछा है ना कि मैं कैसे ब्राह्मण बना, ये कैसे क्षत्रिय बने, वो कैसे वैश्य बने, और तुम लोग कैसे शूद्र वर्ण के बने, और शूद्र वर्ण में पासी चमार धोबी धानुक अहिर गड़िया तेल तमोरी कैसे बने। हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो बताते हैं कोई पासी, कोई चमार, कोई विधाबी धानु कहर गड़रिया, अरे गुरुजी ये सब क्या है? क्योंकि बताया जाता है कि मानव एक समान होता है, मानव में कोई जाति नहीं होती है। जाति तो गुरुदेव जानवरों में पाई जाती है, क्योंकि जानवर को देखकर पहचाना जा सकता है कि ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये घोड़ी है, ये गाय है। गुरुजी इंसानों में कौन सी पहचान है? अच्छा, इंसानों में जातियां उनके कर्मों से होती है नालायक। सुन मेरी बात कि मैं कैसे ब्राह्मण बना, ये कैसे क्षत्रिय बने। हाँ सुन मेरी बात, जानना चाहता हूँ गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। हेलो, अरे बालक, हाँ गुरुजी कहो। तू यह तो जानता है कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, और उन्हीं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो पूज्य है। उन्हीं ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो पूज्य है। और उन्हीं ब्रह्मा के पेट से बने की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो पूज्य है। और ब्रह्मा जी के पैरों से सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो सदैव नीच हैं, नीच रहेंगे और नीच सदैव रहते रहेंगे, और न कभी पूज्य थे, न हैं और न कभी होंगे। इसलिए तो ध्यान कर कि सूत्रों को पढ़ना पढ़ाना सब मना है, उन्हें पूजा पाठ करना मना है। उनका कार्य है कि हम लोगों की सेवा करें, ब्राह्मणों की बात माने, क्षत्रियों की बात माने, बनियों की बात माने, और हम लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करें। यानी गुरुजी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको छोड़कर बाकी जितनी ये जाति है 6743, ये सब सूत्र में आते। हाँ, सबके सब सूत्र हैं, और इनका कार्य भी अलग अलग बटा हुआ है। हे गुरुदेव, हाँ, हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई, इसलिए वो पूज्य है। हाँ, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हो गई, इसलिए वो पूज्य है। हाँ, ब्रह्मा के पेट से पनिये का जन्म हो गया, इसलिए वो पूज्य है। हाँ, और बाकी के जितने ये हैं चमार, पासी, धोबी, धानु, कहिर, गरिया, तेली, नाई, कहार, लोढ़ई, बढ़ई, जितने ये सब हैं, ये सब चौथे वर्ण में आते हैं। सबके सब सूत्र वर्ण में आते हैं, और सब ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो सदैव नीच हैं और न पूज्य हैं न होंगे। इसलिए तुझसे कह रहा हूं, तू अपने घर को चला जा, इस विद्या धन के चक्कर में मत। देखो भैया, बताया गया है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए जो 4 वर्ण हैं, और ये चौथा वर्ण है जिसमें हमारे ये 6743 जाति हैं, ये सब सूत्र है। ध्यान देना भैया, अभिउदन कह रहा है गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे ये 3 भैया लोगों को आपने एक में मिला लिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 लोगों को ये तो ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, पेट से जन्म हुआ, लेकिन अगर जो ब्रह्मा के पैरों से जन्म हुआ, ये भी तो ब्रह्मा जी का शरीर था, फिर ये क्यों नहीं पूजे? अरे नालायक, तू ये जानता है कि पैर सदैव नीचे रहते हैं, पैर सदैव नीचे हैं, इसलिए तुम सदैव नीचे हो, नीच हो, दुष्ट हो, तुम्हारे कर्म तुम्हें सदैव नीच बताते हैं। और
तुम विद्या अध्ययन करना चाहते हो। हाँ गुरुदेव, मैं आपके पास में शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, अरे तुम विद्या के इस चक्कर में कहाँ पड़े हो? विद्या के इस चक्कर में मत पड़ो और तुम अपना कार्य करो। जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करो, क्योंकि कहा भी गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। यानी कि शूद्र लोगों को अगर हम विद्या अध्ययन कराएंगे तो वो सांप के समान होगा जो दूध पिलाने के बाद भी उसका जहर कम नहीं पड़ेगा। इसलिए तुझसे कहता हूं कि तू जो कार्य है वो करो, और तुम लोगों का कार्य क्या है मैं बता रहा हूं। तुम पासी समाज से हो ना? हाँ। तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा कार्य क्या है। सुन मेरी बात। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य आज सभी जातियों का कार्य बता रहे हैं कि तुम लोगों का कार्य क्या क्या दिया गया है। तुम लोग विद्या के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोगों को जो काम दिया गया है वो काम करो। कौन कौन सा देखो हमारे समाज को कार्य बताया गया, बताने लगे हैं गुरु द्रोणाचार्य। सुनो मेरी बात। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, सुनो अभिउदन। अरे की पासी खेत बचावेंगे। सुन रहे हो? कि पासी खेत बचावेंगे, भेड़ई पाली गलरिया यादव गाई चरावेंगे। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य आज अपने शिष्यों के साथ में खड़े हैं और अभिउदन को बता रहे हैं कि सुनो अभिउदन, तुम पासी समाज से हो, तुम्हारा काम क्या है? जो तुम्हें काम दिया गया है वो काम करो। कि पासी खेत बचावेंगे, भेड़ई पाली गलरिया यादव गाई चरावेंगे। चमार गाठेंगे जूता, चमार गाठेंगे जूता। घर में बैठी चमरिया भैया पीसेंगी आटा। देखो भैया, आज गुरु द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि पासी समाज का काम है कि तुम लोग खेत बचाओ। हमारे यादव भाइयों का काम है कि तुम लोग गौएं पालो। कि पासी खेत बचावेंगे, भेड़ई पाली गड़रिया यादव गाई चरावेंगे। चमार गाठेंगे जूता, चमार गाठेंगे जूता। घर में बैठी चमरिया भैया पीसेंगी आटा। और सुनो, कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य, कहा रतन मान जाएंगे, कहा रतन मान जाएंगे। धान को काटे नारू बने ठाका बड़ा धोवेंगे। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, तुम सबका जब काम अलग अलग दिया गया है, तुम लोग ज्ञानवान के चक्कर में क्यों पड़े हो? आंखें खोल करके सुन लो, तुम लोगों का काम निजरब दे दिया गया है, दे दिया गया। कहा रतन मान जाएंगे, कहा रतन मान जाएंगे। धान को काटे नारू बने ठाका बड़ा धोवेंगे। कि नाई बाल बनावेंगे, कि नाई बाल बनावेंगे। टूटी फूटी खाट हमारे बढ़ई बनावेंगे। कहो मैं तुम्हें बताता हूँ
सुनो हम तुम्हें बताता हूँ, क्रियात्मक जो काम सुनो हम तुम्हें सुनाता हूँ। सुन अभ्युदन, हाँ गुरुजी। तू एक पासी समाज का है ना? हाँ गुरुदेव। तो तेरा कार्य है तू हमारे खेतों को बचाए और उसके बदले में बीसर ले जाए, और जितने हमारे चमार भाई हैं ये, इन लोगों का कार्य है कि चमड़ा निकालें और उनके जूते बना करके हम लोगों को पहनाएं। और जितने ये हमारे गडरिया भाई लोग हैं, ये गडरिया भाई लोगों का कार्य है कि भेड़े पालें और उनसे जो ऊन उत्पन्न हो उनसे अच्छे अच्छे कम्बल बना करके जाड़ों में हमें दान करें। जाड़ न, हाँ, गर्मी गर्मी में नहीं, क्योंकि ठंडक पड़ने पर जाड़े में हमें दें और गर्मी में अच्छी अच्छी चटाई बना करके दें। और गुरुजी जितने हमारे यादव भाई लोग हैं ये, अरे यादव लोगों का कार्य है कि ये बहुत सारी गायें पालें और उनसे जो दूध हो वो हमें दें, दही हो वो हमें दें, घी हो वो हमें दें, मक्खन हो वो हमें दें। हाँ, अंत में अगर माठा बचता तो वो खाएं, खट्टा वाला। अच्छा हाँ, ध्यान सुन रहे हो? देना भैया। अभ्युदन कहने लगा है गुरुजी, आए मेरे समाज के लोगों जरा नजरें खोल करके रखना कि हम लोगों को कौन कौन काम दिया गया है। ऐसे ऐसे काम हम लोगों को दिए गए हैं, ये अपने 3 दल एक में मिला लिए हैं, बाकी सबको भैया बिथरा दिया। ध्यान देना मेरे बंधुओं, आज अभ्युदन कहने लगा है गुरुदेव, हाँ, मैं आपके पास में शिक्षा सीखने आया। अच्छा, हाँ, अरे अभ्युदन, तुझे मालूम होना चाहिए कि चाहे जितने भी क्यों न स्वच्छ तू कपड़े पहन के आए, चाहे जितने भी अच्छे कर्म क्यों न करो, लेकिन तुम लोग विद्या के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तुम लोग कभी पूज्य नहीं हो। तुम लोगों के लिए शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या लिखा है गुरुदेव? मैं सुन मेरी बात, मैं तुझे बताना चाहूंगा। बताओ ना गुरुदेव। तेरे जैसे लोगों के लिए, इन शूद्र वर्णों के लिए लिखा गया है कि पूजई विप्र सकल गुणहीना, पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण जन ज्ञान प्रवीणा। क्योंकि लिखा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, यानी हमारे जैसे विप्र चाहे जैसे भी हो, चाहे अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, काने हो, अशिक्षित हो, कैसे भी हो, लेकिन वो पूज्य हैं। और तुम लोगों के लिए लिखा गया है कि शूद्र गुण जन ज्ञान प्रवीणा, यानी कि तुम जैसे शूद्र चाहे जितने भी अच्छे हो, चाहे जितने भी गुणी हो, चाहे जितने भी विद्याधारी हो, चाहे जितने भी अच्छे कर्म क्यों न किए हो, लेकिन कभी भी न पूज्य थे, न हो और न ही कभी होगे। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू अपने घर चला जा और धन के चक्कर में मत पड़। अरे गुरुदेव, हाँ, अरे गुरुदेव, मुझे ऐसा न कहो, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैया मैं गुरुजी के पास से धनुष विद्या सीख करके आऊंगा। तुम्हारी मैया को मालूम होना चाहिए कि अगर हम शूद्रों को विद्या धन कराने लगे तो हमारे इस क्षत्रिय समाज का क्या होगा। हे गुरुदेव, हाँ, हो आया आया हो आया आया हो शरण में तुम्हारी आजू, गुरुजी मेरी तेरे
है हे गुरुदेव, हाँ। सारी बातों को भूल जाओ जो हमने कहा है, लेकिन गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। अच्छा, आया आया हो, आया आया हो शरण में तुम्हारी याद गुरु जी मेरी तेरे सुन। देख भैया, आज अभियुदन कह रहा है गुरुदेव, हाँ। मन में हमने ठान लई मोई गुरु के पास में जानी है। गुरु के पास में जा करके मोई गुरु शिक्षा को पाती है। मन में हमने ठान लई मोई गुरु शरण लेनी है। गुरु के पास में जा करके मोई गुरु शिक्षा को लेनी है। मेरी विनती करो ना स्वीकार गुरु जी मेरी देन सुन। आया आया हो, आया आया हो शरण में तुम्हारी आज गुरु जी मेरी देन सुनो। आया आया हो शरण में तुम्हारी आज गुरु जी मेरी देन सुनो। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। मैं आपके पहले दूर रहो। हे गुरुदेव, हाँ। हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी एक आस लेकर के आया। अरे पहले तुम दूर रहो। ठीक है गुरुदेव, मैं दूर हट जाता हूँ, दूर हट जाता हूँ गुरुदेव। लेकिन बताओ, आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अरे तुझ जैसे को अगर हम शिष्य बना लेंगे तो हमारे क्षत्रिय समाज के जो बालक हैं ये कहाँ जाएंगे? अरे जिस प्रकार से आपके शिष्य अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार से मैं भी अध्ययन करूंगा गुरुदेव। यानी कि एक सूत्र होकर के तू हमारे गुरुकुल में विद्या सीखना चाहता है। अरे बालक अर्जुन, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। कैसे मानेगा? क्योंकि इन लोगों के लिए लिखा गया है शास्त्रों में कि ढोल गवार सूत्र पशुनारी और सकल कारणा के अधिकारी। जब तक इनको प्रताड़ित नहीं करोगे ये यहां से जाने वाला नहीं है। अरे ऐसे नहीं मारना, इसको जान से नहीं मारना है। ऐसा करो, इसे दूर से ईंटा पत्थर मार मार के इस गुरुकुल से भगा दो। देखो भैया, आज अभियुदन भी जा रहा, भीम इसे यहां से आंखों भगाओ। में आंसू भर कर के चलते चलते कह रहा है गुरुदेव, हाँ। मैं तो आपके पास में आया था गुरु शिक्षा लेने, लेकिन आपने गुरु जी मुझे शिक्षा नहीं बताई। अरे गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। ध्यान देना भैया, आज अभियुदन भैया रोते रोते हुए उस गुरुकुल से चल देता है, क्योंकि भैया उसे ईंटा पत्थर मार मार के भैया इनके 5 शिष्यों ने भैया निकाल दिया। अरे भीम, इसे यहां से मार मार के भगाओ। अरे ऐसे नहीं मारना, ऐसे नहीं मारना। गुरुजी, अब है एक ही महीने का मुंह तो बड़ा हुई गोरा है, देर नहीं लगती। अरे ऐसे नहीं मारना है, दूर से मारो, क्योंकि इसका शरीर कहीं तुम्हारे इस शस्त्र में न लगने पाए, नहीं तो तुम भी अपवित्र हो जाओगे। भगाओ इसे। कि भरी अखियन में नीर लाल जाने लगी भरी रोए।
अरे अर्जुन, जी गुरुजी। आज इस सूत्र ने आकर के हमारे इस गुरुकुल को अपवित्र कर दिया है। सही कहते हैं गुरुजी। ऐसा करो क्या करें? कि अब गुरुकुल अब यहीं पे बंद करते हैं, हाँ गुरुजी। और कल सवेरे गौमूत्र और गंगा जल से जब इसको पवित्र करेंगे उसके बाद में गुरुकुल को खोलेंगे। हाँ हाँ गुरुजी सही कहते हैं। चलो चलो बंद करो। गुरुजी हाँ, चला वो हमारे लगी है भूख, कुछ खाई पे चलाए। अरे नालायक, ये बताओ तुम्हें क्या सदैव भोजन की ही पड़ी रहती है? 2 घंटा हो गया है और भूख लगी है बहुत जोर। चलो और नहीं हम जाने में नाश्ता में तुम कई। चुप चुप चुप। हाँ नालायक कहीं के। चलो चलो। ध्यान देना भैया, अभियुदन आज गुरुकुल से जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में जब गुरु द्रोणाचार्य ने भैया अपने गुरुकुल में अभियुदन को नहीं लिया, याद रखना मेरे समाज के लोगों, आज अभियुदन चलता चला जा रहा है। कहता अब कहाँ को जाए भैया, हम कहाँ को जाएं? क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा भी कर दिया है कि माँ जब तक मैं धनुषधारी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैया में लौट करके अपनी मनहूस शकल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अभियुदन ने ऐसा कह दिया है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने गुरुकुल में नहीं लिया तो याद रखना मेरे भैया, याद रखना मेरी माता बहनों, आज अभियुदन वन की तरफ जा रहा है, वन की तरफ चला जा रहा। मन में सोचता है गुरुदेव, हे गुरुदेव, तुमने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, ये मेरे बस की बात नहीं थी। तुमने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन गुरुदेव मैं तुम्हें अपना गुरु बना रहा हूं, ये मेरे बस की बात है। अभियुदन ने कहा है कि गुरुदेव तुमने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना गुरु बना रहा हूं, ये मेरे बस की बात है। याद रखना भैया, आज अभियुदन चलता चलता चला जा रहा है। आज अभियुदन जब चलता चला गया, चलता चला गया, जब भैया वन में जाकर के देखा एक बहुत बड़ा जंगल में एक तालाब खुदा हुआ, एक तालाब है भैया बहुत बड़ा। उस तालाब के किनारे खड़ा खड़ा सोच रहा है, आंखों से अश्कों की धारा बह रही है, आंखों से अश्कों की धारा बह रही है। अभियुदन आज सोच रहा है मैं जाऊं तो कहां जाऊं। याद रखना भैया, उस तालाब के थोड़ी देर किनारे पे खड़ा रहा और कुछ देर के बाद में उसने भैया उस तालाब से मिट्टी निकाली, उस तालाब से मिट्टी निकाली। और मिट्टी निकालने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर उसी माटी से बना ली। एक कुर्सी लगा दो। देखो भैया, आज अभियुदन उस तालाब के किनारे पे खड़ा है और मिट्टी को निकाल करके भैया आज उसने तस्वीर को तैयार किया। आज अभियुदन उस तालाब से मिट्टी निकाल रहा है भैया, और उस गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर को तैयार कर रहा है। बिजनेस भैया, कभी कभी तो भैया ऐसा मन में ख्याल आता है कि मन में करी विचार बहुत तैयार, अरे बलदाई लला संजीव बाने गुरु तस्वीर के सामने पे आसन दीनों डाली। देखो
भैया आज वो मिट्टी की तस्वीर गुरु द्रोणाचार्य की बना लिया अभिउदन। और भैया धीरे 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 उन्हीं तस्वीर के सामने, उसी तस्वीर के सामने पे भैया गुरुजी का ध्यान करते हुए वह अध्ययन करने लगा है लला बिजनेस। गुरु को ध्यान लगाई बेटा नी, तब तीनों कदम बढ़ाई है और धीरे धीरे कई महीना में लला समझ गवाई है। ओ भैया आज अभिउदन उसी मिट्टी की तस्वीर के सामने पे भैया बैठ जाता है और गुरुजी का ध्यान करते करते भैया वहीं पे फल फूल खा करके लला बिजनेस धीरे 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 महीने भी तो होने लगे। आज इधर अभिउदन कहीं पे भैया जाकर के सेव खा लेता है, कहीं पे जो भी पाता है लला खा लेता है बिजनेस। धीरे 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 समय बीत को बेटा सुन ले आई है अभिउदन ने लाला तब ही तीनों कदम बढ़ाई है। ऐसा ही नहीं, जितना समय अभिउदन को बीतता चला जाता है भैया उतना ही अभिउदन को ध्यान, उतना ही ज्ञान, उतना ही निशाना। अरे भूई गाँव धनुष धर्म लंगाई तेरा ना सुनी ले लाला। अरे ऐसो वीर भवो दुनिया मरा तो ध्यान दे बिसरी ना जा। ऐसा ही नहीं भैया, अरे ऐसा निशाना रहे लाला कोई सके ना अरे ऐसो वीर भवो दुनिया कोई नहीं वीर भवो है भाई। ध्यान देना भैया, अभिउदन भैया जब कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया भैया, धीरे 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 जब कुछ समय बीत गया तो इतना भैया निशानेबाज हो गए, इतने बड़े निशानेबाज हो गए कि निशाना हुचता नहीं है। इतने बड़े भैया धनुष बाण विद्या का अध्ययन कर लिया, इतनी धनुष बाण उन्हें आने लगी है कि कोई भी निशाना खाली नहीं जाता।
ध्यान देना मैंने धम्म के बंधु। इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने एक बार शिष्यों से कहने लगे, अरे अर्जुन, जी गुरुजी। ऐसा करते हैं कि आज गुरुकुल से टहले हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि आज जंगल को भी जाने को मन कर रहा है और आज टहलने का भी मन कर रहा है। तो ऐसा करो, चलो आज जंगल की तरफ टहलने के लिए चलते हैं। चलो गुरुजी चलते हैं। और इधर माननीय प्रधान जी की तरफ से 20 रुपए का धम्मदान आया है, सीन पर खुश होकर के दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों के साथ में उसी तालाब की तरफ जा रहे थे। कुछ दिन बीत गए, तब ध्यान देना भैया सब लोग कि जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों के साथ में तालाब के किनारे जा रहे थे। आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, पीछे से उनके 5 शिष्य हैं और गुरुजी के आगे आगे कुत्ता जा रहा है। गुरुजी के आगे आगे कुत्ता जा रहा है, चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। भैया, जब गुरुजी के कुछ दूर आगे आगे कुत्ता जा रहा था और जैसे ही अभिउदन को देखा है भैया, तो वो अभिउदन भौंकने लगा, यानी अभिउदन के सामने खड़ा होकर के भौंकने लगा। जैसे ही भैया अभिउदन को देखा है, वो कुत्ता भौंकने लगा। वो बार बार कुत्ता भौंक रहा है, बार बार भौंक रहा है, बार बार भौंकता है। भैया अभिउदन सोचता है कैसे भी चला जाए, कैसे भी चला जाए। ध्यान देना भैया, लेकिन वो कुत्ता अपना भौंकना बंद नहीं किया। जब वो कुत्ता भौंकना बंद नहीं किया, लला बिजनेश तबलीन हो लाला ने तीर है चढ़ाई। तबलीन हो लाला है तीर है चढ़ाई। ओ भैया, कुत्ता के मुँह में लगो है जाई, कुत्ता भागी परो पुआई, कहूँ लगी नाई लात जाती भाई। जैसे ही कुत्ता के मुंह में तीर लगा है भैया, ऐसी जगह पे लगा है कि कुत्ता के मुंह से एक रक्त नहीं निकल रही। लला अरे भागत भागत कुत्ता जायरा, गुरु के पास में पहुंच गो जाए। देखी दशा जब जा कुत्तवा की, गुरु गए मन में घबरा। बोल न लागे, अर्जुन सुन ले ध्यान लगाए। अरे किसने मारो है जा कुकुर को, किसने मारो है कुकुर को, बोलती कछु हमसे याद रखना भैया। जैसे वो कुकुर पहुंचा है गुरु द्रोणाचार्य के पास में और गुरु जी कहने लगे, अरे अर्जुन, जी गुरुजी। इस कुत्ते को देख रहे हो? देख रहा हूँ गुरुजी। अरे इस कुत्ते के मुख में कितने तीर लगे हैं, लेकिन एक भी रक्त की बूंद नहीं निकल रही। सही कहते हैं गुरुजी, पर इसके मुंह में तीर मारा किसने? अरे यही तो हम सोच रहे हैं
कि ये जो विद्या इस कुत्ते पर प्रयोग की गई है, ये विद्या केवल गुरु परशुराम और पितामह भीष्म और हमारे सिवा किसी को नहीं आती। और पितामह भीष्म और गुरु परशुराम तो ऐसा करेंगे नहीं, और हमने इस कुत्ते के मुख पर इस विद्या का प्रयोग किया नहीं, तो फिर इतना बड़ा धनुषधर कौन हो गया जो इस कुत्ते के मुख को बाणों से भर दिया? अरे गुरुजी, हमारे साथ में कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हो तुम? अरे नहीं अर्जुन,